नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे पर चर्चा तेज हो चुकी है। हमारी टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के मन को टटोल रही है। आज चर्चा पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट की करेंगे, जहां हमारी टीम पहुंची पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में और जनता की राय ली और जानने की कोशिश की कि जनता के हिसाब से किस पार्टी से किसके बीच मुकाबला है संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे है, किसका नाम पीछे चल रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट, इस सीट का समीकरण क्या कहता है, उससे पहले रिपोर्ट के जरिए खबर। इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। चूंकि चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग भी सजानी शुरू कर दी है। कोई जातिगत समीकरणों के लिहाज से फील्डिंग सजा रहा है, तो कोई मैनिफेस्टो को अपना सियासी मॉडल बनाकर चुनावी समर में डंका बजाने की तैयारी में है। सियासत में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी ने भी सियासी गलभैया करते हुए हरियाणा की राजनीति में अपनी दावेदारी ठोक डाली है। अगले कुछ महीनों में होने वाला हरियाणा का यह चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। चुनाव में सबसे अहम रोल उम्मीदवार का होगा, जो जनता के भरोसे को कायम रखेगा और पार्टी की साख भी बचाएगा। यही जानने के लिए हमारी टीम लगातार हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और जनता से उनकी राय ली जा रही है। ऐसे में हमारी टीम 16 जुलाई को पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसका सैंपल साइज 198 है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट हरियाणा के पानीपत जिले में आती है और 2019 में पानीपत ग्रामीण में कुल 40.77% वोट पड़े। 2019 में बीजेपी से महिपाल ढांडा ने जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र कादियान को 21,961 वोट के मार्जिन से हराया था। लेकिन इस बार इस सीट पर किसका राज कायम रहेगा? क्या महिपाल ढांडा अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे या पार्टी किसी और को मौका देगी? 16 से ज्यादा पानीपत ग्रामीण इलाके में गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से जाना कि वो अपने क्षेत्र में किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, किस पार्टी से किसके बीच टक्कर का मुकाबला है, इस बार कौन मैदान में होगा। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। जी हाँ, ये जनता की एक राय भर है और इससे ना चुनाव का कोई लेना देना, ना उम्मीदवार का कोई लेना देना। लेकिन हाँ, इतना लेना देना जरूर है कि जनता कैसा उम्मीदवार चाहती है, किस पार्टी से वो चाहती है कि कौन वो शख्स, कौन वो नेता उम्मीदवार बनाया जाए जिसके सपोर्ट में वो खड़े हों और वो उनके लिए काम करें। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। विधानसभा सीट पानीपत ग्रामीण की है, जहां पर सियासी समीकरण अलग अलग तरीके से सियासत के जानकार बताते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। पानीपत ग्रामीण की सियासत को समझने की कोशिश संक्षेप में। देखिए पंकज, पानीपत ग्रामीण में शहर के जो बाहरी इलाका है, आउटर कॉलोनीज हैं, टाउनशिप है, बिल्डर्स की कॉलोनी है, कुछ अच्छी कॉलोनी है, हुडा के सेक्टर आते हैं और 42 गांव आते हैं। तो अर्ध शहरी और ग्रामीण का मिश्रण है पानीपत ग्रामीण सीट। 2009 में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हुए थे। ओम प्रकाश जैन इंडिपेंडेंट निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते थे। उसके बाद ये खास बात यह भी है कि 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में कांग्रेस की अब तक जमानत जब्त हुई है और 14 और 19 के चुनाव में महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं वो लगातार जीते हैं। महिपाल ढांडा अब हैट्रिक पर है, ठीक वैसे जैसे मोदी जी की या मोदी सरकार की हैट्रिक लगी है। और साथ ही हमारा घरोंडा भी है 15 किलोमीटर पे, हरविंदर कल्याण, वो भी 2 बार जीते, वो भी हैट्रिक पर है। महिपाल ढांडा की हैट्रिक की बात करें, मजबूत स्थिति में है और टिकट लगभग पक्का है, कोई टिकट में नहीं है। लेकिन मैदान किस तरीके से सजता है, सामने कौन आता है, समीकरण क्या बनते हैं, अखाड़े में कौन कौन पहलवान आमने सामने है, उसका इंतजार है। वीरेंद्र जी, पानीपत ग्रामीण सीट, लगातार ये कहा जाता है कि शहर में बीजेपी और ग्रामीण इलाकों में उतनी मजबूती के साथ नहीं दिखाई देती, लेकिन लोकसभा चुनाव या बीते कुछ चुनाव को देखें तो ऐसे क्षेत्र भी जहां पर बीजेपी कमजोर थी वहां पर मजबूत होती दिखाई दी। इस सीट का समीकरण आपके जरिए समझना चाहेंगे।
नहीं, लोकसभा चुनाव में यहाँ मनोहर लाल जी को 42,000 मतों से जीत जो है अंतर से लीड मिली थी। और यहाँ ये बात देखिए, कांग्रेस की यहाँ जब से 2009 से अब तक जमानत ही जब्त नहीं हुई, कांग्रेस जो है 4 बार जो उसमें चौथे स्थान पर रही है और 2019 में तो 5वें स्थान पर आई। ओम प्रकाश जैन जो 2009 में विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने थे, और 2019 के अंदर वो जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे तो 5वें स्थान पर रहे। तो कांग्रेस की यहाँ काफी दुर्गत रही है और पहली बार जो है कांग्रेस है अपना खाता खोलने का प्रयास करेगी। निस्संदेह यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। 2014 में महिपाल ढांडा यहाँ 36,000 वोटों से जीते थे और 2014 में 21,000 से, मतलब 15,000 की उनकी जीत का अंतर आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज की स्थिति में भी महिपाल ढांडा जो है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भी है और वो भारतीय जनता पार्टी के इसमें जो उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनके अलावा कोई अन्य मजबूत यहाँ प्रत्याशी है। महेश, जिस तरीके से बीते चुनाव में देखा महिपाल ढांडा की जीत हुई, बीते 2 चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, महिपाल ढांडा जीते, लेकिन पिछले चुनाव में जेजेपी टक्कर में थी। क्या इस बार समझ लिया जाए कि मुकाबले में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से तमाम क्षेत्रीय दल, छोटे दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में कमोवेश इसी तरह की स्थिति बनने वाली है। एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा करने के मकसद से यहाँ पर जो है जरूर बीजेपी के लिए फायदेमंद की इक्वेशन बनी है आईएनएलडी और जो बीएसपी का गठबंधन है वो। लेकिन साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आईएनएलडी और जो बीएसपी का वोट है या कहें कि जेजेपी का जो वोट है वो डाइवर्ट होता हुआ नजर आया था कांग्रेस पार्टी में। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी की हवा भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है, तो ऐसे में जरूर ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार सामने आएगा वो किसी तरीके से चुनावी मुकाबले में नजर आए, क्योंकि अब तक की जो परिस्थिति थी उसमें चुनावी मुकाबले से बाहर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है चुनावी मुकाबले से बाहर नजर आता था। लेकिन अब चूंकि आमने सामने की फाइट बनने वाली है और सिर्फ पानीपत ग्रामीण सीट की बात नहीं है, 90 सीटों पर इसी तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का सीटों को, एलनाबाद जैसी सीटों को अगर छोड़ दे जहां पर अभय सिंह चौटाला खुद उम्मीदवार बनकर उतरेंगे, तो ऐसे में 1-2 सीटों को अगर मैं छोड़ दूं तो कमोवेश यही स्थिति जो है 90 सीटों पर बनने वाली है, आमने सामने की स्थिति होगी। और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार एंटी इनकम्बेंसी के सहारे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। अब ये चुनौती कितनी कड़ी होगी ये उम्मीदवार के चयन पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारने का काम करती है और किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खुद के लिए करता है, तो उसके बाद इस हवा का फायदा किसी हद तक कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ले सकता है। लेकिन इतना तय है कि फर्टिलिटी के लिहाज से, उपजाऊपन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह इलाका बेहद उपजाऊ है। और चूंकि जीटी बेल्ट को पूरी की पूरी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होती है और जीटी बेल्ट में भी पानीपत ग्रामीण की जो सीट है वो कहा जा सकता है कि बेहद फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक साबित होती चली आई है। और आगे भी सिर्फ मुकाबले की स्थिति देखने को सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है, जनता के मन में उम्मीदवार को लेकर क्या विचार आता है, जनता किसे अपना उम्मीदवार चाहती है, किस पार्टी से। बात अगर बीजेपी की करें, मैं आपको रोक रहा हूं, जो ओपिनियन पोल है, जो लोग चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि उम्मीदवार कैसा हो। अगर बात बीजेपी की करें तो 2 चुनाव में बीजेपी की जीत और सामने महिपाल ढांडा आते सबसे ऊपर टॉप पर। जनता उन्हें ही चाहती है कि बीजेपी एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए। 75.21% लोग ये चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है दुष्यंत भट्ट 7.69% के साथ। तीसरे नंबर पर बीजेपी के साथ लोग हैं, यानी कमल का फूल होगा वो 17.10% लोग, कोई भी उम्मीदवार हो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन बात बीजेपी की हो रही थी, मजबूती की हो रही थी, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की धमक की हो रही थी। महिपाल ढांडा जो मौजूदा विधायक भी हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और अब लोगों की राय यह है, कार्यकर्ताओं की राय यह है कि बीजेपी एक बार फिर से अगर महिपाल ढांडा को टिकट देती है तो फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। देवेंद्र, महिपाल ढांडा का नाम एक बार फिर से सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहे हैं। अगर महिपाल ढांडा को देखते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी के लिए आसानी होगी जीतने में। देखिए पंकज, 75.21% वोट इनको मिल रहे। महिपाल ढांडा 2 चुनाव के बाद भी कई बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन महिपाल ढांडा के मामले में मेरे को लगता है लोग इनके काम से, इनके रवैये से, इनके रिस्पॉन्स से खुश हैं। अगर 75% वोट इनके हक में जा रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, अभी विजय जैन थे, वो भी आजकल महिपाल ढांडा की जगह टिकट लेने के प्रयास में थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में आ गए। तो महिपाल ढांडा के लिए मैदान साफ है। और दुष्यंत भट्ट जो है
7.5% वोट उनको मिले, वो जिला अध्यक्ष है अभी बीजेपी के। और पिछले चुनाव में भी एक एस्पिरेंट थे, दावेदार थे, लेकिन अब उनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं, पूर्व के लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बाहरी लोग हैं, वो इनकी एक उम्मीद थे। लेकिन जिस तरीके से महिपाल ढांडा को एक मुश्त 75% से ज्यादा लोग पसंद करें और मैदान बिल्कुल खुला और साफ है, महिपाल ढांडा के लिए टिकट का कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैदान किस तरीके से सजता है, उनके सामने कौन आता है, दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, दिलचस्पी अब इसी में रहेगी। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महिपाल ढांडा का कद एक बार बढ़ाया गया, सरकार में शामिल किया गया, पिछली सरकार में नहीं, इस सरकार में चाहे कुछ ही महीनों के लिए हो, लेकिन मंत्री का तमगा तो लग गया। क्या ये मान लिया जाए कि उन इलाकों पर बीजेपी की नजर है जिसमें पानीपत ग्रामीण की सीट भी है, कि एक जनता में जो मैसेज जाएगा उसका असर पड़ेगा और जीत मिलेगी? और जो लोग चाहते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, वो बता रहा है आंकड़ा कि 75.21% है जो महिपाल ढांडा को चाहते हैं उम्मीदवार के तौर पर लोग। देखिए, जीटी रोड बेल्ट में जाट चेहरे के रूप में महिपाल ढांडा लगातार दूसरी जीत दर्ज करने वाले थे। और हालांकि देखिए, जब ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, जो बड़े जाट नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो हार गए थे और महिपाल ढांडा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। हालांकि अंतर कम हो गया था, 15,000 का अंतर कम रह गया था, लेकिन उनकी जीत बहुत मायने रखती है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनको चुनौती देने वाला इस समय कोई नहीं है। दारा सिंह रावल भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव की दौड़ में नहीं है। वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और इस बार वो चुनाव की रेस में नहीं है। विजय जैन अवश्य रेस में थे, जो पार्षद थे, लेकिन वो जो है कांग्रेस में चले गए निश्चित रूप से। और अब जो है, देखिए, महिपाल ढांडा का संजय भाटिया से 36 का आंकड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब विजय जैन ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था तो संजय भाटिया जी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचार प्रमुख राजेश गोयल और संघ के प्रचारक रहे सुरेश जैन, ये सब लोग मौजूद थे। तो उस समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि विजय जैन भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिपाल ढांडा को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन उनको ऐसा क्या लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में अब टिकट के प्रबल दावेदार हो गए। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि महिपाल ढांडा को पार्टी के अंदर फिलहाल कोई चुनौती है नहीं। हाँ, अगर गैर जाट के चेहरे के अंदर पार्टी को विचार करती है तो अन्य कोई विकल्प हो सकता है। महेश, जाट और गैर जाट के समीकरण में महिपाल ढांडा और इससे इतर, क्योंकि बीजेपी की कुछ रणनीतियां ऐसी भी देखने को मिली हाल ही में, जहां पर ये कयास बार बार लगाए जाते हैं, जनता ये सोचती है कि फलाना आदमी ये उम्मीदवार होगा और बीजेपी इसी को टिकट देगी। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि टिकट बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। यहां पर कोई इस तरह की स्थिति दिखाई दे सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सुखद स्थिति मुझे पानीपत ग्रामीण की इस सीट पर नजर आ रही है। कमल के फूल का निशान हो और जाट उम्मीदवार हो, जाट उम्मीदवार भी विधायक जीता हुआ हो और जीता हुआ भी कैबिनेट मंत्री पद जिसे हासिल हुआ हो और उसके बाद भी जनता उसे 75% से ज्यादा पसंद कर लिया। ये तमाम अलग अलग इक्वेशन है जो कि पूरी तरह पॉजिटिव यहाँ पर महिपाल ढांडा के लिए नजर आ रही है। अगर सरकार में मंत्री पद हासिल करने के बाद भी एंटी इनकमेंसी नुकसान नहीं कर रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पसंद जो है बना हुआ है महिपाल ढांडा का नाम, तो ऐसे में यकीनन जाट उम्मीदवार देखिए कम संख्या में ही भले ही भारतीय जनता पार्टी को उतारने पड़े, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप जैसे मुस्लिम वोटर्स के ऊपर जो है लाल पेन से काटा भारतीय जनता पार्टी के लोग मार देते हैं। ये संभव नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति करे और जाट उम्मीदवारों पर लाल पेन से काटा मार दे। ये संभव नहीं है। जाट उम्मीदवारों की संख्या भले ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिहाज से कुछ सीमित करने की कोशिश कर ले, ये तो हो सकता है, जाट और गैर जाट में इलेक्शन को तब्दील करने के मकसद से किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि किसी भी जाट उम्मीदवार को जो है टिकट पार्टी ना दे। तो ऐसे में अगर जिताऊ जाट उम्मीदवार मिल रहा है और वो भी एक चेहरा जाना पहचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि एडवांटेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनका जाट उम्मीदवार जो कि मंत्री भी है, जिताऊ चेहरा अभी तक बना हुआ है। ये बड़ी बात है। बात अगर टक्कर की हो रही है तो टिकट की टक्कर में कौन होगा महिपाल ढांडा के सामने अगर बीजेपी उन्हें उम्मीदवार देती है? बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में जनता और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जनता की राय। डॉक्टर करण सिंह का ध्यान सबसे ऊपर 35.23% के साथ है। ठीक उसके नीचे बीजेपी से कांग्रेस में आए विजय जैन है, 32.73% लोग उनको चाहते हैं। जितेंद्र अहलावत 12.27% के साथ तीसरे नंबर पर। उसके बाद प्रियंका हुड्डा 10.06% लोग उन्हें चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाए। यहां पर उम्मीदवारों की बात हो रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में एक नहीं कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। दो और
चेहरे जिनके बारे में जनता सोचती है कि इनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, बनाए तो बेहतर है, जिसमें शौर्यवीर कादियान का नाम है। 5.16% लोग ये चाहते हैं कि उन्हें उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाया जाए, वो अच्छा चेहरा है। प्रेम सचदेवा 5वें नंबर पर हैं, 4.55% लोग चाहते हैं कि प्रेम सचदेवा यहां पर टक्कर दे सकते हैं। महिपाल डांडा अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो ये कांग्रेस की बात, जहां पर 5 नाम जनता के सामने जिस पर जनता ने अपनी राय रखी है और वो चाहती है कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे। देवेंद्र आपके पास आए, 2 नाम सबसे ऊपर और लगभग बराबर फीसदी लोगों की पसंद बने, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर करण सिंह कादियान हैं और दूसरे नंबर पर विजय जैन जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, जो अपनी तैयारियों में है। फासला बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की पसंद का। देखिए पंकज, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, पानीपत ग्रामीण में 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं। एक वैसे तो देखें शायद 20 को भी एक फिगर टच कर जाए, लेकिन 1 दर्जन या 10 ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जिनके बारे में लोग मानते हैं कि हाँ इसको मिल सकता है, इसको मिल रहा है। ये वोट परसेंटेज जो कम आया, इसकी वजह ये है कि कैंडिडेट ज्यादा है। जो टोटल है 100% का जो हिस्सा है वो डिवीजन हो गया उनका। ये डॉक्टर करण सिंह कादियान, आपको बता दूं, पिछले 15 साल से टिकट की कोशिश में है। भूपेंद्र हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उससे भी पहले इनका साथ है। डॉक्टर करण सिंह कादियान के बारे में लोग, उनके गांव के लोग, परिवार के कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष के साथियों में डॉक्टर करण सिंह कादियान पिछले 15 साल से 3 इलेक्शन से इंतजार करें, और हुड्डा जब से मुख्यमंत्री बने तब से हर बार इनको लगता था, ये कोशिश भी करते थे कि मैं आपका पुराना साथी हूं, संघर्ष का साथी हूं, बाकी लोग छोड़ गए लेकिन मैं आपके साथ हूं। तो डॉक्टर करण सिंह कादियान अगर 1 नंबर पर आए, मैं ये समझता हूं भूपेंद्र हुड्डा के प्रति इनकी निष्ठा है और इनका जुड़ाव है। विजय जैन की बात करें, विजय जैन कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे, उनका चेहरा बहुत प्रभावशाली है, उनकी अपनी पसंद है, उनके चेहरे की वैल्यू मैं समझता हूं। अगर 32% से ज्यादा इनको भी मिल रहा है तो इनकी चमक बरकरार है। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में लगता है कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इनको एडॉप्ट किया है, मतलब कांग्रेस में रमते हुए लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा मैं ये समझता हूं इनके चेहरे का प्रभाव है। जो लोग इनकी जो छवि बनी हुई है, दानवीर है, मिलनसार है, लोगों से अच्छी तरह सबका मान सम्मान करना, मतलब एक जुड़ाव वाला सामाजिक प्राणी होने के नाते इनके क्वालिटीज है। एक बात और बताता हूं, प्रेम सचदेवा जो है, देखिए विजय जैन के आने से पहले प्रेम सचदेवा, अगर जैसे जाट उम्मीदवार ज्यादा है, जाट दावेदार, उसमें प्रेम सचदेवा एक चेहरा था, उनके लिए चांस था। उन्होंने कहा भी है किसी इंटरव्यू में कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, 67.5 साल का हो गया हूं, 72 साल का अगले चुनाव में हो जाएगा। 72 साल में ना तो मैं चुनाव लड़ पाऊंगा, ना कोई मेरे को पार्टी कंसीडर करेगी। तो मतलब उनका ये कहना है 1978 से मैं कांग्रेस में हूं, लगातार कई पदों पर काम करा, युवा का जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन आखिरी मौका है अगर पार्टी उनको वो टिकट दे दे। और प्रेम सचदेवा के बाद अब विजय जैन, चूंकि नॉन जाट चेहरा है, मजबूत है, तो मेरे को लगता है प्रेम सचदेवा के असर को थोड़ा सा कम करते हुए विजय जैन यहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजय जैन की पॉपुलैरिटी बहुत है, उनके चेहरे की साख है। मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे वोटर्स भी होंगे जो ये नहीं देखेंगे कि विजय जैन बीजेपी में या कांग्रेस में, उनकी फेस वैल्यू है, इस वजह से उनको फायदा मिलेगा और वो होता हुआ लग भी रहा है। बाकी शौर्यवीर कादियान है और प्रियंका हुड्डा अकेली महिला है। प्रियंका हुड्डा लगातार महिलाओं में काम कर रही है, आईएएस के कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, पढ़ी लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी आई है, अच्छी भाषा है, मीठी, और सबसे बड़ा उनका यह है कि शैलजा को अपने नेता मानती है और पढ़ी लिखी है, तहजीब है, महिलाओं के लिए लगातार काम करिए। और ये बोलती है कि 80,000 महिला वोटर्स है पानीपत ग्रामीण में, मेरे को उनसे उम्मीद है क्योंकि मैं बहनों की लड़ाई लड़ रही हूं, उनको जागरूक कर रही हूं। तो बाकी जो कैंडिडेट है उनके हिस्से में कुछ ना कुछ है। एक राजू तेल वाला भी है, उनका वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लगातार अपनी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन मेरे को लगता है वो पीछे छूट गए हैं। लेकिन टिकट की लाइन में शायद उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है कांग्रेस को लड़ने के लिए, वो अपने आप को मजबूत मानते हैं। तो कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार है जिनका हम नाम भी नहीं ले पाए। महेंद्र कादियान है, उनका भी कुछ सर्वे में कुछ लोगों ने कहा जी हम महेंद्र कादियान को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सिरदर्दी ज्यादा होगी अगर इस तरह की स्थिति बन रही है। आप 20-21 नामों का जिक्र कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, किस तरीके से देखें कांग्रेस के चाहने वालों को, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार चाहते हैं लोग और कार्यकर्ता, उसमें डॉक्टर करण सिंह कादियान और विजय जैन, यहां तो खुद दोनों में टक्कर दिखाई दे रही है।
देखिए, ये पार्टी को तय करना है कि ये जाट सीट को देना है या गैर जाट को देना है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति यहाँ काफी विकट रही है, काफी जो है कभी चौथे स्थान पर रही है, कभी 5वें स्थान पर रही है। तो कांग्रेस को इस बार अवसर लगता है, संभावना लगती है। तो कांग्रेस में इस बार जो है जितने चेहरों का आपने जिक्र किया, सबसे ज्यादा दावेदार तो ग्रामीण सीट पर हैं। पार्टी के लिए भी दुविधा की स्थिति है। और जहां देखिए जिला परिषद के वाइस चेयरमैन है सुरेश मलिक हैं, सुरेश आर्य जिन्हें कहते हैं, वे बहुत दावेदार हैं। सचिन कुंडू भी दावेदार हैं और भी कई नेता दावेदार हैं। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस को यह तय करना है कि वो जाट चेहरे के साथ जाएगी या गैर जाट चेहरे के साथ जाएगी। इसमें जो जनता के बीच में जो छवि का आप उल्लेख कर रहे हैं, सर्वे में उल्लेख कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण कितना है। मतलब पार्टी में जो लोग आए हैं वो नए लोग हैं या पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा रहती है। मतलब जीत की संभावना के साथ साथ ये भी देखना है कि वो भूपेंद्र हुड्डा का देखिए यहाँ टिकट वितरण में उनकी मुख्य भूमिका रहने वाली है। तो इसमें ये दिखाई देने वाली बात होगी जो पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान है, जो पुराने पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी उनको जाएगी या नए चेहरों को स्थान देगी, ये पार्टी के अंदर अंदरूनी मामला है। लेकिन इस बार जो है पानीपत ग्रामीण में टिकट की दावेदारगी जो है उसमें बड़ा संघर्ष है। महेश, जिस तरीके से जाट उम्मीदवार की बात हो रही थी, महिपाल ढांडा की जब हम बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है जनता का एक तरफा फैसला दिखाई दिया। कार्यकर्ता चाहते हैं कि महिपाल ढांडा हो, कहा गया जाट चेहरा है और पिछले 2 बार के जीते हुए भी हैं। और जब कांग्रेस की बारी आती है तो यहाँ सीट एक है, टिकट एक होगा और इस टिकट की टक्कर में अपने ही कई होंगे। तो ऐसे में कितनी बड़ी सिरदर्दी कांग्रेस के लिए है? चेहरा कौन हो सकता है, जाट या फिर गैर जाट? देखिए, ये सिरदर्दी को किसी पानीपत ग्रामीण सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी की नहीं है। कमोबेश 80 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर दर्जन से ज्यादा जो संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए हैं। आज कुमारी शैलजा ने इसी को लेकर अपना एक बयान भी दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कहीं उम्मीदवारों की ये बड़ी फौज पार्टी के लिए संकट नहीं बन जाए, इस तरह की आशंका कुमारी शैलजा की तरफ से जाहिर की गई है। तो यकीनन इस तरह की परिस्थितियां न सिर्फ पानीपत ग्रामीण सीट पर देखने को मिल रही है बल्कि तमाम दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की जो संख्या है वो पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। जिक्र यहाँ पर पानीपत ग्रामीण सीट का किया जा रहा है तो यहाँ पर जो बढ़ी हुई संख्या उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज घट गया है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज घटने के साथ ही एक बात और भी साबित हो रही है, जो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जो वोट परसेंटेज है जनता की पसंद का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात तो साबित हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का कोई एकमात्र ऐसा चेहरा नहीं है जो महिपाल ढांडा के सामने खड़ा कर दिया जाए और जो ये कह सके कि इस आंधी को, यानी महिपाल ढांडा को लेकर जिस तरीके का परफॉर्मेंस अतीत में उनका देखने को मिला है, इस आंधी को वो आसानी से रोक सकता है। यानी कोई एक प्रचलित चेहरा या कोई एक सर्वमान्य चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा नहीं है। जितने भी चेहरे हैं वो छोटे छोटे पॉकेट्स में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाए हुए रखे हुए हैं, लेकिन टुकड़ों में उनकी जो पहचान है वो बनी हुई है। कोई भी एक बड़ा चेहरा ऐसा कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कि अकेला 50% के पार या 60% या उससे ज्यादा जो लोगों की पसंद में शामिल हो। इस तरह का कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, सर्वमान्य जो नेता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के पास पानीपत ग्रामीण सीट पर नहीं है। कम से कम जनता की पसंद को लेकर जो जनादेश सामने आया, जो ये सर्वे सामने आया है, उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही जा सकती है। देवेंद्र, एक छोटे से सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे अंत में। ये जो वीरेंद्र जी ने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई पुराना चेहरा, पुराना उम्मीदवार, जिस तरीके से डॉक्टर करण सिंह कादियान का नाम आता है कि पुराने हैं, संघर्षशील हैं और संघर्ष के दौर के नेता हैं, और इधर विजय जैन बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, क्या ये मसला उठ सकता है? देखिए पंकज, भूपेंद्र हुड्डा उदयभान जो बड़े नेता है जिनके हाथ में ये जहाज है कांग्रेस का, इस बार वो बार बार कह रहे हैं कि जो जिताऊ चेहरा है। मेरे को लगता है अगर जैसे महिपाल ढांडा तो मैदान में आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जाट है और इनेलो और भी जो जेजेपी है उनमें से भी कोई एक आध जाट आ जाए तो गैर जाट के लिए मेरे को लगता है ये सीट ज्यादा मुफीद होगी। और विजय जैन से बेहतर मेरे को लगता है कांग्रेस के पास हो नहीं सकता। कुछ जो कुछ है इन्हीं में से किसी का चुनाव करना है। और लेकिन बार बार बड़े नेता कह रहे हैं कि जो जिताऊ है, जो जीत सकता है, पार्टी इस बार उसी पर दाव लगाएगी, क्योंकि हर हालत में कांग्रेस अड्डी कह के हमने सरकार बनी। तो जाट नॉन जाट का चुनाव अगर होता है, महिपाल ढांडा पहले से मैदान में, कांग्रेस अगर जाट को टिकट देती है तो नॉन जाट के लिए चांस हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, विजय जैन ओम प्रकाश जैन को याद करेंगे, जिन्होंने 2009 में पहली दफा जब चुनाव हुआ, ये नॉन जाट जीतकर ओम प्रकाश जैन ने ये कहा था नॉन जाट सीट बन गई हमेशा के लिए। और उसके बाद कांग्रेस की 3 बार जमानत जब्त हुई। अगर जाट नॉन जाट का चुनाव होता है तो विजय जैन मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानीपत ग्रामीण सीट जहां पर जनता की राय जानने की कोशिश की कि किस तरह का उम्मीदवार होने चाहिए। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा जो चाहत दिखाई दी, सबसे ज्यादा जो वोट पड़े वो बड़े महिपाल ढांडा को लेकर, क्योंकि मौजूदा विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। जब कांग्रेस की बारी आई तो कांग्रेस की बारी में डॉक्टर करण सिंह कादियान हैं, तो इधर विजय जैन हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। अब पार्टियां पर डिपेंड करता है कि किसको वो उम्मीदवार बनाती है, कौन सा वो चेहरा होगा, देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।